नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ मैजिक इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम लोग फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि टाइम एंड वर्क से होगा। दोस्तों हम लोग टाइम एंड वर्क को सॉल्व करें, उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज उसका 5वां वीडियो होगा, मतलब कि 5वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग बारी बारी से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों इसमें जो है हम लोग क्वेश्चन को लिए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और कम से कम 1 से 2 नंबर, हम 3 नंबर तो नहीं, लेकिन 1 से 2 नंबर ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग बहुत ही ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बेसिकली जानेंगे, उसके बाद ट्रिक से जानेंगे, जो तरीका सरल होगा उससे जानेंगे। लेकिन बेसिक तो ज़रूर जानेंगे, क्योंकि बेसिक ही हमारी न्यू होती है। बिना बेसिक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए और उसके बाद समझिए। हम तो यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व भी करा रहे हैं। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिए। कम से कम 1-2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग कोशिश करिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है कि ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वो एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो वह कार्य दोस्तों कितने दिन में समाप्त होगा, यही पूछा है। मतलब कि वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब इसमें कार्य स्टार्ट कौन कर रहा है, प्रारंभ कौन कर रहा है, ए कार्य प्रारंभ कर रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो कार्य प्रारंभ कर रहा है उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। कभी कभी जो है क्वेश्चन कह देता है ए ना मतलब कि ए ना स्टार्ट करके कौन कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है। तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बजने लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इजली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ कर क्या सकते हैं। जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है दोस्तों, 10 दिन में। अगर मैं बी की बात कर लेता हूँ, बी कितने दिन में कर पा रहा है, 15 दिन में। कितने दिन में, 15 दिन में। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, बस यहीं से हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अगर हम इस ए को इधर ना लिखकर इधर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ए हो गया, क्या हो गया, बी। दोस्तों इतनी बातें क्लियर है। और अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे स्टार्टिंग में आए थे कि ए 10 दिन में करा, बी 15 दिन में करा, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन की बात हो गई। लेकिन यहाँ बारी बारी से कह रहा काम एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरह से एक सीक्वेंस लगा रहेगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक तो हमारा क्या बन रहा है, ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 15। लेकिन ये बताइए आपको काम कितना है, ये तो ना उससे पता ना हमें पता है। चलिए दोस्तों अगर काम नहीं पता है तो काम निकालने का हमने तरीका भी बताया था कि काम हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। मतलब कि कोई यहाँ पर ऐसी संख्या को लिख लेंगे, यहाँ पर मैं कोई ऐसी संख्या लिख लूँगा दोस्तों जो दोनों से कटे, वही हमारा क्या होगा, काम होगा। वही हमारा क्या होगा, काम होगा। तो अब ये बताइए, अगर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ कितना 10 है, यहाँ कितना है 15। तो हमने कहा था इसी दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। मतलब कि जो दोस्तों बड़ा नंबर होता है, हम ऐसे डायरेक्ट ही बता रहे थे कि हम लोग कैसे एलसीएम लेंगे। जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें छोटे नंबर से भाग करके देख लो पूरा भाग जा रहा है कि नहीं। अगर हम लोग बात करेंगे कि 15 में अगर 10 से भाग दोगे तो पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा, तब हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर का दुगना कर देते हैं। क्या करते हैं, दुगना। अब बताइए 15 का दुगना कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। अब अगर हम 30 में इस छोटे संख्या से भाग करेंगे तो पूरी तरह भाग जा रहा है। मतलब कि वह संख्या क्या होने वाली है, 30। दोस्तों अगर हम लोग बात करें 30, अब इस 30 को हम लोग क्या करते हैं, कुल कार्य के श्रेणी में रख लेते हैं। क्या मिला हमको, कुल कार्य हमको नहीं दिया था, हमने क्या किया, कुल कार्य को मान लिया। ये एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर फिर भी हमने क्या किया, माना। अब कैसे निकालोगे, ये दोनों का एलसीएम 3 दिया रहेगा, तीनों का एलसीएम, वही हमारा क्या बनने वाला है, कुल कार्य। इतनी बातें क्लियर है दोस्तों। इतनी बातें तो हम लोग कर भी चुके हैं, लेकिन अब यहाँ काम लगा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी इतनी बातें करेंगे दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पूरा कार्य कितना है, 30 काम है। अगर ए करेगा कार्य को तो कितने दिन में करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग बात करेंगे ए से पूरे कार्य में ए कितने दिन में कर सकता है, 10। अगर हम 10 से 30 में भाग देंगे तो किसी कार्य क्षमता निकलेगी, एक ही। हमने बार कहा कि इसमें सिर्फ कार्य क्षमता पर फोकस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम लोग 10 से 30 में भाग करेंगे तो कितना मिलने वाला हमारा, 3। मतलब कि ए की कार्य क्षमता कितनी मिली, 3। इतनी बातें क्लियर। अब अगर मैं बात कर लूँ बी की, बी से भाग दो, मतलब बी कितने दिन में कर पा रहा है, 15। और कुल कार्य कितना है दोस्तों, 30। तो कितने दिन में करेगा,
15 का दूना 30, मतलब उसकी जो क्षमता निकल रही है 15 दूना 30, कितनी निकल रही है 2। किसकी निकली? बी की। अगर हम लोग बात करें ए की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 3, और बी की कितनी है 2। मतलब ए कितना काम करेगा? 3, और बी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। इतनी बातें क्लियर। अब जो यहाँ पर प्रश्न में बन रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो लैंग्वेज का ही खेल है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन आते रहते हैं वो भी लोग क्या करते हैं, गलत करके वहाँ से आते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि देखिए जो लास्ट में क्वेश्चन बना है, कहा कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा एक कार्य प्रारंभ करें। दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर बात कर लेते हैं, चलिए अब यहाँ समझते हैं हम लोग। ये हमारा क्या निकल गया? कार्य क्षमता। बस इसको पकड़ के रखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को अब छोड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कह रहा कि पहले कौन काम स्टार्ट कर रहा है? ए। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर। अब इसके बाद कौन काम करेगा? बी। जाहिर सी बात है कौन काम करेगा? बी। फिर कौन काम करेगा? ए। फिर कौन करेगा? बी। तो दोस्तों अगर ये प्रक्रिया लगी रहेगी, ये हमारा देखिए एक सीक्वेंस में चला ए बी ए बी, तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी को पकड़ेंगे, उसके बाद ये प्रक्रिया लगी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देते हैं। मतलब कि एक दिन कौन काम करेगा? ए, और एक दिन कौन काम करेगा? बी। क्लियर। और काम कितने दिन हो रहे हैं यहाँ पर? एक दिन अगर ए कर रहा है और एक दिन बी कर रहा है, तो दोस्तों कितने दिन काम हो रहे हैं? 2 दिन काम हो रहे हैं। कितने दिन? 2 दिन। अब अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और बात कर लें तो ए अगर मैं बात करूं, ए एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम। ए एक दिन में कितने काम करेगा दोस्तों? 3 काम। और बी कितने काम करने वाला है? 2 काम। मतलब कि 2 दिन में एक दिन ए काम किया, एक दिन बी। 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं? 3 2 5। कितने काम हो रहे हैं दोस्तों? 5 काम। किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, काम पूरा कितना है? टोटल वर्क कितना है? 30 है। टोटल वर्क कितना गया? 30। अब अगर हम लोग देखें तो जैसे 2 दिन में कितना काम किया? 5। तो हम लोग एकदम बेसिकली जानते हैं हम लोग कर क्या सकते हैं। अगर 2 काम जो है दोस्तों, 2 दिन में कई काम किया? 5। ए कर रहा है, ए किया, फिर किसका नंबर लगने वाला है? बी का। बी में भी अगर हम लोग बात करें, या तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं ए कितना काम कर रहा है यहाँ पर? 3, बी कितना कर रहा है? 2। लेकिन जब दोनों मिल रहे हैं तो कितने काम हो रहे हैं? 5। मतलब दोनों का 5 दिन का काम। फिर अगर हम लोग बात करें, फिर 2 दिन फिर 5 काम, फिर 2 दिन फिर 5 काम, फिर 2 दिन फिर 5 काम, फिर 2 दिन फिर 5 काम। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, किसके करीब ले जा रहे हैं? 30 के करीब ले जा रहे हैं। मतलब कि 5 5 10 5 15 5 20 5 25। अब हमको काम कितने करवाना है दोस्तों? 30। कितना हो गया? 30 हुआ। अगर हम लोग बेसिकली जाने, अब हम लोग इसको तुरंत सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन पहले आप लोग देख लीजिए कर क्या सकते हैं, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन है बहुत अच्छे कैटेगरी क्वेश्चन रखे गए हैं, वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 दिन में कितने काम? 5। फिर अगले 2 दिन में कितने काम? 5। फिर अगले 2 दिन में कितने काम? 5। तो इस तरह से हमारा जो जा रहा है 5 5 10 15 20 25 30 काम कंप्लीट हो रहा है। और कितने दिन में? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? 12। लेकिन इस तरह से हम लोग एग्जाम में करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में टाइम लगेगा। तो दोस्तों अब हम लोग कर क्या सकते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा जल्दी इसको करते हैं, नहीं तो आप लोग अगले क्वेश्चन में देखिए, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन बेसिक हमारा यही रहने वाला, पहले हम इसको जानेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक या तो डायग्राम को जानेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, चलिए अगले क्वेश्चन में इसको हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से समझने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को तो 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर। अब टाइम हम लोग लॉस नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या है, ए जो है कितने दिन में कर पा रहा है, 9 दिन में। अगर मैं ए की बात करूं, ए कितने दिन में कर पा रहा है, 9 दिन में। और बी कितने दिन में कर पा रहा है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बी की बात करूं, बी कितने दिन में कर पा रहा है, 12 दिनों में। और उसके बाद कहा कि यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में दोस्तों समाप्त होगा। यही क्वेश्चन सेम टू सेम है, नंबर चेंज है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है ए कितने दिन में कर पा रहा है काम को, 9 दिन में। अब बी की अगर बात करें, बी कितने दिन में कर पा रहा है दोस्तों, 12 दिन में। इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्या करेंगे, कुल काम को निकाल लेते हैं। और हमने कुल काम बताया, कैसे निकालेंगे कुल काम को। कुल काम का मतलब क्या, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम। अगर मैं बात करूं दोनों का एलसीएम दोस्तों कितना निकलने वाला है,
दोनों का एलसीएम कितना निकलने वाला है, यहाँ पर देखिए 9 12 ठीक है। अब हमने कहा था बड़े नंबर का क्या करो, दुगुना करो, तिगुना करो, चौगुना करो। अगर 9 काट दे रहा है तो वही हमारा क्या होगा, एलसीएम मतलब कुल कार्य होगा दोस्तों। क्लियर है इतनी बात है। तो यहाँ पर 12 देखिए 9 से नहीं, तो 12 दूना 24, 24 जो है 9 से नहीं कट रहा, 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुल कार्य कितना मिलने वाला है 36। इतनी बात है क्लियर। अब यहाँ से अगर हमारा कुल कार्य मिल गया 36, अगर मैं ए से काम करवाऊंगा, अकेले ए से अगर ए से काम करवाऊंगा तो कितने काम कर पाएगा, 9 4 36, कितने काम कर पा रहा है 4 काम। क्लियर है इतनी बात है। अगर मैं बी से काम करूँ 12 3 36, कितने काम कर पाएगा वो 3 काम कर पाएगा। दोस्तों वही चीज़ें हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं वर्किंग पावर की बात करूँ तो ए की पावर कितनी है 4, मतलब ए एक दिन में कितना काम कर पाएगा 4, बी कितना काम कितना काम कर रहा है 3। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर एक दिन ए कर रहा है, ऐसे बनाया है जो इसका बना, ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा। दोस्तों बारी बारी से करा, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, मतलब ये प्रक्रिया लगी रहेगी। कब तक, जब तक काम हमारा ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर जो पहला स्टेप आप लोगों का बनने वाला है कि कितने दिन काम हुआ, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे 2 दिन। कितने दिन, 2 दिन। क्यों, क्योंकि एक दिन ए कर रहा है और एक दिन कौन कर रहा है बी, मतलब 2 दिन काम हो रहा है। और अगर मैं बात करूं 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, एक क्या हो गया हमारा दोस्तों दिन हो गया, और इधर हम लोग किसको लिख लेते हैं काम को। 2 दिन में 4 3 7, कितने काम हो रहे हैं दोस्तों 7 काम। इतनी बातें क्लियर है। अगर हम लोग जैसे पहले वाले क्वेश्चन लगा उस तरह लगाएंगे तो टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 को जो है 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 7 का टेबल पढ़ते हैं, किसके करीब ले जाने की कोशिश करते हैं, जो पूरा काम रहता है, जो पूरा काम रहता है उसके करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। चलो टेबल पढ़ लेते हैं, पहाड़ा पढ़े। 7 3 कैसा छोटा है, 7 5 35, 7 5 35, 7 6 42, ज़्यादा और हमने कहा ज़्यादा नहीं ले जाना। जो हम लोग भाग पहले करते तो वही आप भी करेंगे, मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम ही रहे, ज़्यादा हम लोग नहीं ले जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35, मतलब कि बराबर कितना आ गया दोस्तों 35। अब देखिए अगर यहाँ पर हम लोग 5 से गुणा करें तो जाहिर सी बात है यहाँ भी हम कितने से गुणा करने वाले हैं 5 से। कितने से 5 से। तो यहाँ पर दिन कितना आ गया दोस्तों 10, और काम कितने हो गए, काम कितने हो गए 35। अब अगर हम लोग बात करें तो 10 दिन में कितने काम कंप्लीट हो रहे हैं, 10 दिन में कितने काम कंप्लीट हुए 35। अब अगर मैं बात करूँगा 10 तो आ ही रहा है, लेकिन अभी दिन कितना, मतलब कि 10 दिन तो आया लेकिन काम कितना था 36, और 36 में अभी कितना काम हुआ है 35, तो बच कितना रहा है एक काम। अगर एक काम बच रहा है दोस्तों, अब इसको कौन करने वाला है, इस एक काम को कौन करेगा, जो काम स्टार्ट करता है वही क्या करेगा खत्म भी करेगा दोस्तों। जो काम स्टार्ट करेगा वही क्या करेगा खत्म भी करेगा। तो स्टार्ट कौन कर रहा है ए, और ए की ताकत कितनी है दोस्तों 4, तो 4 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, क्लियर इतनी बात है। ये जो हमारा आंसर पर मतलब कि इसमें जो है सी नंबर सही होगा दोस्तों। क्लियर इतनी बात है। चलिए अभी तक तो सिर्फ 2 लोग आते थे, अब हम लोग क्या करेंगे 1 2 लोग और इंक्लूड कर लेते हैं, कम से कम 3 लोगों से कार्य करवा लेते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। आप लोग तब तक ट्यूशन को अब सॉल्व करिए। 3 लोग आए चाहे 4 लोग आए, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, यही हमारा रूल रहने वाला है, यहाँ पर कोई इशू नहीं बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए तब तक। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, तो इसलिए इसको भी लेना पड़ा क्योंकि टाइप सब एक ही बने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको थोड़ा हम लोग अच्छी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जो हमारा तीसरा क्वेश्चन बनेगा थोड़ा ध्यान देंगे। लिखा क और ख, देखिए यहाँ पर जो है ABC देता, क्या ख दे कुछ भी दे, कोई इशू नहीं बनाना है। हमने कहा ना कि अल्फ़ाबेट कुछ भी दे सकता है, किसी का नाम दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखा है कि क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन और 15 दिन। दोस्तों इसके जस्ट पीछे वाले 9 दिन और क्या दिया था 12 दिन, अब यहाँ क्या दिया 9 दिन और 15 दिन, मतलब कह सकते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक दिन बारी बारी से कार्य करें। मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो बारी बारी की बात कर रहे हैं, तो बारी बारी का मतलब क्या होता है, एक दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूँ ए की, ए कितने दिन में कर सकता है कार्य को 9 दिन में, फिर से वही बी कितने दिन में कर सकता है दोस्तों 15 दिन में। क्लियर है। अब मैं कह दूं कि कुल कार्य को निकाल लो, तो कुल कार्य कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या करेगा 15 है 9 से भाग नहीं जा रहा, 15 दूना 30, 30 में भी 9 से भाग नहीं जा रहा, लेकिन 15 तियाँ 45,
45 देखो 9 के पहाड़े में आया, 9 से भाग जा रहा है तो पूरा कार्य कितना मिलने वाला है 45। पूरा कार्य कितना मिलने वाला है दोस्तों 45। इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब हम लोग कर क्या सकते हैं, अब निकाल लेते हैं क्या है ए की कार्य क्षमता, मतलब ए कितना कार्य कर सकता है एक दिन में। तो 9 पचे 45, अगर हम लोग 45 में 9 से भाग देंगे 9 पचे 45, 5 कार्य कौन करेगा, 5 कार्य कौन करने वाला है ए, 5 कार्य कौन करने वाला है ए। फिर अगर मैं मतलब कि इसी 45 में कुल कार्य में अगर मैं 15 से भाग दूं तो किसका निकलने वाला है बी का। 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, यहाँ आया कितना 3। अब ये 3 किसकी कार्य क्षमता मिल गई दोस्तों बी की। तो यहाँ पर हम लोग चाहे कार्य क्षमता कहें या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ए है, ए जो है वो एक दिन में कितना कार्य करेगा 5 और बी कितना कार्य करेगा 3। क्लियर इतनी बात है। अब अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर एकदम नॉर्मली समझें तो क्या है कि एक दिन ए काम करा एक दिन बी, क्योंकि वो साफ साफ बना रहा है ए काम करेगा फिर क्या करेगा बी, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, मतलब एक दिन ए एक दिन बी। कार्य कितने दिन हो रहा है 2। इतनी बातें क्लियर। अब 2 दिन में कार्य पूरा कितना हो रहा है 5 3 8, ये भी सही है। क्लियर है। अगर 2 दिन में दोस्तों यहाँ पर 8 काम हो रहा है तो हमने कहा कि जो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख ले रहे हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं दिन और इसको क्या लिख लेते हैं कार्य। 2 दिन में कितने कार्य हुए, 2 दिन में कितने कार्य हुए 8। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और बात कर ले, इस 8 को हम लोग किसके करीब ले जाएंगे 45 के, और किस फॉर्म में ले जाएंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में। मतलब पढ़ लो 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। अगर 6 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, 45 से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब कितना 48। तो हम लोग क्या करेंगे 8 5 40, 8 पंचे 40। इतनी बातें क्लियर है। 8 पंचे 40, यहाँ कितना हो गया 40। अब अगर यहाँ 5 से गुणा करें दोस्तों, यहाँ भी हम कितने से गुणा कर लेंगे 5 से, 5 दूना 10, 10 हुआ। यहाँ पर कितना हुआ 10, और 10 दिन में कितने कार्य कंप्लीट हो गए 40। लेकिन अभी काम कितना बचा है दोस्तों, काम कितना बच रहा है 5। कितना बचा है 5 है। अब ये बताइए यहाँ पर जो है 5 काम को कौन करेगा, 5 काम को कौन करने वाला है ए ही काम करेगा। क्यों, क्योंकि अगर ए प्रारंभ कर रहा है तो अंत में भी किसको हम लोग लगाएंगे ए को ही लगाएंगे। अगर ए प्रारंभ किया है तो ए ही क्या करेगा अंत ही करेगा। तो हम अब यहाँ पर किससे काम करवाएंगे ए से। अब ए एक दिन में कितना काम कर ले रहा है 5, तो जाहिर सी बात है कि 5 से कटेगा तो कितना आएगा 1, और वो 1 किस में इंक्लूड होगा 10 में, मतलब कितना दिन लगने वाला है 11 दिन। क्लियर इतनी बातें। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है दोस्तों, जो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसमें 3 लोग कार्य को कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कोशिश करिए। हमने कहा ना चाहे 2 लोग आए चाहे 3 लोग कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी तक तो सब लोग अकेले अकेले कार्य कर रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि देखिए अब क्या करेगा, एक लोग दूसरे के साथ में दूसरे की हेल्प करते हुए मिलेंगे दोस्तों, फिर भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन अगला बन रहा है, इसको अगर हम लोग देखें तो लिखा है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कितने लोग आ गए हैं 3 लोग। तो यहाँ पर हम लोग टाइम ना ला सके, हम लोग क्या करेंगे तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं ए की बात करूँ ए बी सी, अगर मैं बात करूँ ए बी सी, ए कितने दिन में कर पा रहा है 20 दिन में, ए कितने दिन में कर पा रहा है 20, बी कितने दिन में कर पा रहा है 30, और सी कितने दिन में कर पा रहा है 60। 20 30 और 60 दिन। क्लियर। चलिए अब उसके बाद पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं कुल कार्य, और एक लोगों क्या करेंगे कार्य क्षमता को निकालेंगे, मतलब कि एक दिन वो कितना काम कर पा रहा है। चलिए अभी जस्ट अब आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो कितना मिलने वाला है टोटल वर्क। तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या कहेंगे कि बड़े नंबर में हम लोग क्या करेंगे छोटे नंबर से भाग करके देख लेते हैं। तो बड़ा नंबर कितना है 60, 60 में 30 से भी भाग जा रहा है और 20 से, तो इसका हमें क्या करना है मल्टीपल नहीं करना है। दोस्तों यही हमारा क्या बनने वाला है कुल कार्य। अगर कुल कार्य 60 है, कितना निकला कुल कार्य 60। अब हम कहेंगे कि चलो भैया ए से करवा लो काम को, किससे करवा लो ए से। तो देख लेते हैं ए की ताकत कितनी, ए एक दिन में कितना काम कर पाएगा। तो चलो भाग दे दो इससे, मतलब 60 में हम कितने भाग दे पा रहे हैं 20 से, 2 तिहाई 6, मतलब अगर मैं बात करूँगा ए की ताकत कितनी है 3, ए की ताकत कितनी है 3। अगर मैं बात करूँ ए एक दिन में कितने काम करने वाला है 3। इतनी बातें क्लियर है। चलिए बी की मैं बात कर लेता हूँ। तो भाग करो ना 30 दूना 60 और 60 है करना 60। तो यहाँ पर इस ए बी सी और क्या निकली है वर्किंग पावर, या तो एक दिन का काम।
क्लियर इतनी बातें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग इसको समझेंगे। यहाँ पर ये नहीं कहते हैं कि चलो भैया बता दो इसे, मतलब कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा, इस तरह से नहीं कहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर बन रहा है, कहा कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, पूछा। यहाँ तक क्वेश्चन मार्क बना है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन भी लगा है, यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। तो दोस्तों बस यही समझिएगा, क्योंकि हमने बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, कहा कि यदि बी और सी हर तीसरे दिन, जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, दीवार बना लेते हैं। इसमें कौन काम करेगा, एक दिन यहाँ काम होगा, एक दिन यहाँ काम होगा, अगले दिन कहाँ काम होगा, यहाँ। लेकिन कह रहा कि हर तीसरे दिन इनके साथ, मतलब ए के साथ में कौन इंक्लूड हो जा रहा है, बी और सी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को रखते हैं पहला दिन, दूसरे दिन किसको रखें, ए को दूसरा दिन, लेकिन तीसरे दिन ए तो रहबा ही करेगा, ए काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसके साथ बी और सी, और साथ का मतलब क्या, प्लस। ये भी क्या हो जा रहे हैं, ऐड होकर काम करवा ले रहे हैं। क्लियर, एक दिन ए काम किया फिर अगले दिन भी ए काम किया, लेकिन कह रहा है कि हर तीसरे दिन दोस्तों कौन काम कर रहा है, ए के साथ में बी और सी। यही प्रक्रिया लास्ट में भी बनेगी, ए बनेगी, फिर से ए बनेगी, फिर क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो दोस्तों इधर हम लोग काहे के लिए सॉल्व करें, हम लोग क्या करेंगे, बस इसको समझ लेते हैं किस सीक्वेंस में चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट की वैल्यू ले लेते हैं, वहीं से सॉल्व करते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो आप लोग भी बता सकते हैं काम कितने दिन हो रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन 3 दिन में काम कितने हो रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ए कितना काम कर रहा है दोस्तों एक दिन में, 3। अगर ये यहाँ 3 कर रहा तो यहाँ भी 3 करेगा। क्लियर इतनी बातें। फिर यहाँ कितना करेगा, ए तो अपना 3 करेगा ही करेगा, लेकिन बी कितना कर रहा है, प्लस में 2, और प्लस सी कितना कर पा रहा है, 1। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो 3 दिन, यहाँ पर हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, 3। क्या लिख दे रहे हैं, 3। 3 दिन में कितना काम हो रहा है, टोटल वर्क कितना हो रहा है, 3 3 6 3 9 1 10 2 12। कितने कार्य हो पा रहे हैं दोस्तों, 12 कार्य। इतनी बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, मतलब कि हम लोग क्वेश्चन एकदम लगा चुके हैं 90%, बचा कितना 10%। मतलब कि हमने कहा कि जितना भी कार्य हो रहा है उस कार्य को हम लोग मल्टीपल करेंगे और किसके बराबर लाएंगे, इतने नंबर से मल्टीपल करो कि किसके बराबर आ जाए, 60 के बराबर, मतलब 60 के बराबर आ जाए। अच्छा ये बताइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको किस फॉर्म में 60 के नज़दीक ले जाने वाले हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में, मतलब गुणा करके हम लोग क्या करेंगे 60 के बराबर लाएंगे। चलो गुणा कर लो, देख लेते हैं बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करें, 12 का नाम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 44, 12 पंचे 60। हमने कहा बराबर हो या तो कम ही रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बना, 12 पंचे 60। चलिए यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई, 60। अगर हम लोग इधर 5 से गुणा करें तो इधर भी हम कितने से गुणा करने वाले हैं, 5 से। 5 आई 15, और 15 दिन में कितने कार्य हो गए, 60। और कार्य करने कितने थे, 60 ही कार्य करने थे दोस्तों। कितने कार्य करने थे, 60। तो दिन कितना लगा, 15। तो ऑप्शन आप लोग मिला सकते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आप लोग कोशिश करिए, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनने वाला था इसमें, लेकिन कुछ क्वेश्चन और हैं जिसमें आप लोग प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने भी उसको क्या किया हूँ, रख लिया हूँ यहाँ पर। इस वीडियो से आप लोग का बारी बारी से क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसने वाला है दोस्तों, किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इससे ज़्यादा वो क्या बनाएगा, और जिससे ज़्यादा वो बना रहा है मैं बता भी दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा वो नहीं बना पाएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अगला क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में कर सकता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं। अगर 2 लोग हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। ए कितने दिन में कर पा रहा है, 20 दिन में। अगर मैं बात करूँ ए कितने दिन में कर पा रहा है, 20, और बी कितने दिन में कर पा रहा है, यहाँ पर दोस्तों कितना जा रहा है इसका, 15। कितना जा रहा है, 15। तो यहाँ पर इशू नहीं बनाना है। अब आप लोगों को दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कुल कार्य की बात किया, कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे, कुल कार्य पता ही नहीं। और कार्य को पता कैसे करेंगे, 20 के, मतलब यहाँ पर बड़ा नंबर क्या जा रहा है, दोनों में बड़ा नंबर क्या हो रहा है, 20। 20 में हम कितने से भाग देने वाले हैं, 15 से। तो 15 से भाग दो, पूरी तरह से नहीं कर रहा, 15 का नाम 15, 15 दूना 30। मतलब कि ये 15 के पहाड़े में नहीं है। अब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 2 गुना कर लेंगे, मतलब डबल कर लेते हैं। तो 20 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। फिर से पहाड़ा पढ़ते हैं कितने का, 15 का। तो आप लोग देख सकते हैं 15 के पहाड़े में फिर से नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े नंबर का क्या कर लेंगे, तिगुना कर लेंगे। और 20 तिहाई कितना होता है दोस्तों, 60। अगर 60 हो रहा तो 15 के पहाड़े में है, 15 चौको 60। तो यहाँ से कुल कार्य कितना मिला, 60। या तो आप लोग क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो हम लोग अलग से क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। ऐसे करते हो ना आप लोग, 20 हो गया 15, तो इसको कट करते हैं इस तरह से,
क्लियर। तो वहाँ पर भी हमें क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा, और मैं एलसीएम डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा कोशिश करिए और जरूर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर कुल वर्क मतलब टोटल वर्क कितना मिलने वाला है 60, कुल कार्य कितना मिला दोस्तों 60। चलिए अगर अब यहाँ से अगर कुल कार्य मिल गया तो आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए कि ए जो है ए की कार्य क्षमता या तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 में हम कितने से भाग करेंगे 20 से, 20 तीन 60, 3 आ गया। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ 15 से भाग देंगे तो कौन कार्य करेगा, मतलब कौन कितने दिन में कार्य कर पा रहा है, हम लोग किसका निकाल रहे हैं बी का। तो 15 चौकों 60, क्लियर हुआ। ए मिल गया हमारा ए और ए क्या मिल गया बी। दोस्तों अभी ये हमारा क्वेश्चन नहीं कंप्लीट है, जो पूछ रहा है उसको हम लोग बताएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको शेड्यूल में डालते हैं जो पूछा है। यहाँ कहा है कि ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब ए से पूछा ए कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है। देखिए कंडीशन फिर से लगाया है, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर मतलब कि एकांतर क्रम में मदद करें। यहाँ पर देखिए हेल्प की बात आया है, एक दिन कौन काम मतलब कि हेल्प करेगा बी और अगले दिन कौन करने वाला है सी। चलिए और लेकिन यहाँ से आप लोग थोड़ा सा और दिमाग लगा लेंगे कि ए यहाँ से हटने वाला नहीं है, ए जो है काम कर रहा है, लगातार काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनने वाला है दोस्तों, यहाँ जो है पहले कौन काम करेगा ए, फिर कौन काम करने वाला है फिर से ए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक दिन का यदि उसे एक दिन बी के साथ, यदि एक दिन उसे का मतलब किसे ए को, यदि एक दिन ए को बी के साथ मतलब प्लस और एक दिन मतलब अगले दिन किसके साथ सी के साथ काम करना पड़े, तो यह पूरा 60 काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्लियर इतनी बातें। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर ए दोस्तों कितना काम कर पा रहा है, ए कितना काम कर पा रहा है 3 और बी कितना कर पा रहा है 4, मतलब कि ए पर अगर मैं 3 रख रहा हूँ प्लस बी पर कितना रख रहा हूँ 4, तो 4 3 7, एक दिन में 7 काम हुआ। यहाँ पर भी देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, थोड़ा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, अगर हम लोग बात करें कितने लोग हैं 3 लोग, तो थोड़ा यहाँ पर आप लोग फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या है 3 लोग हैं, क्योंकि अगर हम लोग सी को इंक्लूड कर रहे हैं तो सी भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने लोग हैं 3 ही लोग हैं। कोई बात नहीं है, देख लेते हैं फिर से। यहाँ क्या है सी, मतलब कि ए कितने दिन में कर रहा है 20 और बी कितने दिन में कर पा रहा है 15, और सी की अगर मैं बात कर लूँ तो कितने दिन में कर पा रहा है दोस्तों 12 दिन में। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगर मैं बात करूँगा वही कंडीशन, ये जो 60 हमारा आया था वो 12 से भी कट रहा है, 12 पंचे 60, तो टोटल वर्क में कोई इशू नहीं, हमारा कार्य वही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कितने दिन में कर पा रहा है 20 3 60, 3 एक दिन का कार्य कितना है 3, और 15 चौकों 60, 4 किसका कार्य है एक दिन का बी का, और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, ये हमारा मिल गया ए बी और ये सी, एक दिन का कार्य। ए का कितना है 3, बी का कितना है 4, सी का कितना है 5। दोस्तों इतनी बातें क्लियर है। फिर से वही हम लोग बना लेते, क्या करना है यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे थे, एक दिन कह रहा है कि ए के साथ में एक दिन कौन काम करने वाला है दोस्तों बी, और अगले दिन एक दिन का टोटल कितना है एक दिन का, और अगले दिन इसी ए के साथ में, साथ मतलब प्लस कौन काम करने वाला है सी। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या ए कितना है 3, ए कितना काम कर रहा है एक दिन में 3, और बी कितना कर पा रहा है 4, प्लस में कितना 4, और दोस्तों यहाँ पर फिर से ए 3 प्लस बी कितना काम कर पा रहा है यहाँ पर, सॉरी सी कितना काम कर पा रहा है 5। तो दोस्तों यहाँ पर 4 3 7 और यहाँ पर 5 3 8, 8 7 15, 8 7 15। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 8 7 कितना जा रहा है 15, ये 15 क्या हो रहा है कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है कार्य हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, ये जो कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन में 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम कर पा रहे हैं लोग 15। तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग क्या करेंगे, कार्य का मतलब कि कार्य में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 60 के करीब ले जाए, यही बात हो रही है। तो 15 का नाम 15 भी बहुत कम है, 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 चौकों 60, कंप्लीटली काट दे रहा है और अच्छी बात है। तो 15 चौकों 60, 15 चौकों 60, अगर यहाँ 4 से गुणा किया है तो यहाँ भी क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8, और 8 दिन में कितना काम हुआ 60, और 60 काम ही हमको क्या करना था, कार्य को करना था, 60 ही काम करना था। तो यहाँ पर कंप्लीटली कट रहा था, हमें नहीं लग रहा कोई इशू बनने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है सी नंबर सही आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए जो अगला बन रहा है बस यही सा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको भी समझकर लगा लेते हैं। तो आप लोग
जो है वीडियो का अंत तक बने रहे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कम्प्लीटली मैथ पढ़ने वाले हर एक टाइप पे, चाहे जिस एग्जाम में आया हो दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन को सीजीएल लेवल तक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में देख रहे थे नहीं आया है। फिर भी हम लोग अगर बी और यहाँ पर मैं बात कर लूँ सी ग्रेड की अगर तैयारी करें तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप लोग इस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं यहाँ पढ़ा दूँ तो आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। लिखा है कि किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में कर सकता है। चलिए ए से काम को करवा लेते हैं। ए जो है कितने दिन में कर पा रहा है, 16 दिन में। क्लियर है। उसके बाद कहा है कि बी अकेला 12 दिनों में। बी कितने दिनों में कर पा रहा है, 12 दिनों में। जाहिर सी बात है कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। लिखा है कि ए से शुरू हो। देखो यहाँ पर जो लिख रहा है उसका भी कुछ ना कुछ रीजन है। शुरू कौन कर रहा है दोस्तों, ए कर रहा है। तो आप लोग ए को जरूर पकड़ के रखेंगे। लास्ट में काम किससे करवाना पड़ेगा, ए से। मतलब जो स्टार्ट करेगा वही क्या करेगा, अंत भी करेगा। जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी बातें हम लोग क्या करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब अगर इतनी वैल्यू आ गई है, इतनी वैल्यू दिया है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पूरे कार्य को। इसमें तो 3 लोग नहीं है ना, नहीं इसमें 3 लोग नहीं, सिर्फ कितने लोग हैं, 2 लोग। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ टोटल वर्क, मतलब कि पूरे कार्य की। तो यहाँ पर पूरा कार्य कितना मिलने वाला है, तो जाहिर सी बात है बड़ा नंबर है। बड़े नंबर हम छोटे नंबर से भाग कर दे रहे हैं। तो 12 का नाम 12, 12 दूना 24, पहाड़े में नहीं है। 16 दूना 32, 16 3 48। 48 जो है 12 के पहाड़े में है। क्लियर। 48 जो है 12 के पहाड़े में है। दोस्तों अगर आप लोग एलसीएम नहीं निकाल पा रहे तो मैं इसका जो है सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा, जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पूरा टॉपिक है, मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो वहाँ तो और अच्छी तरह से समझेंगे। इसका जो है 3-4 तरीका होता है, तो पूरे तरीकों को हम लोग वहाँ पर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो बता रहे हैं ये और ही अच्छा तरीका है। किसी भी एग्जाम में बहुत जल्दी क्या करेंगे, एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, पूरा कार्य कितना मिला हमारा, 48। इस 48 में हम लोग कितने से भाग देने वाले हैं, 16 से। तो 16 32, 16 3 48। ये जो 3 मिला है, किसकी कार्य क्षमता मिली है, ए की। मतलब कि ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। और अगर मैं बी की बात कर लूँ दोस्तों, तो बी 12 4 48। क्लियर हुआ। अगर मैं बी की बात करूँ, 12 4 48, 4 जो है काम कौन कर रहा है, बी। और ए कितने काम कर रहा है, 3 काम। क्लियर है। ए कितने काम कर रहा है, 3, और बी कितने कर रहा है, 4। अब चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि ये जो है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए से शुरू किया जाए, ए से शुरू किया जाए। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर, मतलब एक दिन के अंतर, मतलब एक दिन ए करेगा तो अगले दिन कौन करने वाला है, बी। फिर अगले दिन कौन करेगा, ए। फिर अगले दिन कौन करेगा, बी। एकांतर क्रम हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर कितने दिन काम हो रहे हैं, एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, तो कितने दिन काम हो रहे हैं, 2 दिन। एक दिन हमारा क्या मिला दोस्तों, दिन क्या मिला, 2 दिन। और अगर मैं बात कर लेता हूँ काम की मैं बात कर लेता हूँ, 4 3 7। इतनी बातें हमें नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगी। 2 दिन में कितने काम, 7 काम। चलिए, लेकिन काम हमको करवाना कितना है, 48 काम करवाना है। 48 काम को क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, और मतलब कि ए और बी के द्वारा। तो यहाँ पर हमने कहा कि 7 का पहाड़ा पढ़ना है। 7 में ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो किसके करीब हो जाए, 48 के करीब। किसके करीब हो जाए, 48 के। तो चलो पहाड़ा पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 7 28, 7 6 35, 7 6 42, 7 7 49। अगर मैं 7 बेरी ले जा रहा हूँ तो 49 हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग 7 बेरी न ले जाकर कितनी बेरी ले जाएंगे, 6। अगर यहाँ 6 बेरी ले जा रहे हैं तो यहाँ भी, तो 6 दूनी 12। कितने दिन हो गए दोस्तों, 12 दिन। अब यहाँ 6 सते कितना हो जाएगा, 42। 6 सते कितना हो जाएगा, 42। 12 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 42 काम। तो जाहिर सी बात है यहाँ बनेगा क्या, 12 का सही। अब 42 काम हो गया 48 में से, तो कितना बचेगा, 6 बटे। अच्छा अब एक चीज़ यहाँ ये बताइए, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कितना बच रहा है, यहाँ पर 6। उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे, 4 3 7। कितना करोगे, 7। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। यही क्वेश्चन मैंने कहा था, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आप लोग इसको ज़रूर समझिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इससे अभी मतलब थोड़ी देर के लिए नहीं रखूँ। हमने क्या कहा, 6 दूनी 12। अगर मैं बात कर ले तो 12 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 42। और किस में से 42, 48 में से। चलो 12 दिन कंप्लीटली हम लोग निकाल लेते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे, 42 काम को निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूँ 12 दिन को हमने क्या किया, कंप्लीटली इसे बचाया, 48 काम किया, निकाल दिया। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 42 काम जो है निकला किस में से, 48 में से, तो बचेगा कितना, 6 काम। क्लियर है, कितना बचा, 6। अब 6 काम को हम लोग क्या करेंगे, 4 3 7, ऐसे तो करते हैं ना, 4 3 7।
दोस्तों ये बताइए हमको, जो ऊपर वाली वैल्यू जब भी इससे छोटी आए तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर किससे काम करवा लेंगे दोस्तों, किससे काम करवाएंगे, पहले ए से अलग अलग काम करवाएंगे। मतलब कि ये जो हमारा कितना काम बचा है, छः काम बचा है। 6 काम को अगर यहाँ पर जो है ए जो है, जाहिर सी बात है यहाँ कंप्लीट हुआ, अब फिर कौन करेगा ए, फिर कौन करेगा बी। अगर इस 6 काम को अगर मैं बात कर लूँ ए से करवा देता हूँ, अगर ए से काम करवा दो ए इसमें से कितना काम कर लेगा 3, ए कितना काम करने वाला है 3। दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और बचा कितना है 6 काम। अगर इसमें से मैं पहले कह दूँ चलो भैया एक काम कर, अगर एक काम कर रहा है ए इसमें से कितना काम कर लेगा 3 काम करेगा तो दिन कितना लगेगा 1 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं +1 कर दूँ, यहाँ +1 कर दूँ, 3 काम यहाँ से निकल गया, तो इसमें क्या करेंगे प्लस यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 3, क्योंकि एक दिन में कितना काम करा 3। अभी बचा कितना काम है दोस्तों 3 काम बचा है। अब बताओ अगर ए कर चुका तो कौन करेगा बी, तो बी से भाग दे दो, तो जाहिर सी बात है कि 12 1 13 सही 3/4 दी। दोस्तों ये इसका क्या होगा आंसर। और लोग क्या करते हैं, सब क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिए। अगर कोई इशू बन रहा है तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करके हमको बता सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।